स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 3 नवंबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। चीन में दोबारा कोरोना का बढ़ता असर और सैलाब की वजह से हालात हुए संगीन। हुकूमत ने शहरियों को दे दी रोजमर्रा की चीजों को जखीरा करने की हिदायत, बिगड़ सकते हैं हालात। अफगानिस्तान की इकनॉमी बेहतर बनाने के लिए तालिबान हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। मुल्क भर में अमेरिकी डॉलर समेत तमाम गैर मुल्की करेंसी के जरिए लेन देन पर लगा दी पाबंदी। फॉरेन करेंसी को बताया इकनॉमी के लिए नुकसानदेह। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने भारत में अफगानिस्तान पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से कर दिया इनकार। अफगानिस्तान में अमन के क़याम में भारत के रोल को भी किया खारिज। हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान बढ़ती जा रही है नज़दीकियां। ग्लासगो में पीएम मोदी की नफ्ताली बेनेट से मुलाकात। इसराइली पीएम के साथ मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर जाहिर किया इत्तेफाक। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने फिर एक मरतबा इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। हमास की इसराइल को धमकी, कहा मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में जारहाना और मुजरिमाना इक़दामात पर इसराइली हुकूमत को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मक़बूज़ा फ़लस्तीन का चप्पा चप्पा है फ़लस्तीनियों का। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अब पुरोहितों ने की मुखालफत। 5 नवंबर को मोदी का केदारनाथ दौरा हो सकता है कैंसल। मंदिर के पुरोहितों को मनाने में लगे उत्तराखंड के सीएम। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को हटाने का बीजेपी हुकूमत से पुरोहित कर रहे हैं मुतालबा। यूपी के सीएम योगी ने दिवाली उत्सव पर दिए मुतनाज़ बयानात। कहा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर होता था खर्च, अब मंदिरों की तज़यीन में हो रहा है। साथ ही कहा फिर से हुई कार सेवा तो राम भक्तों पर गोलियों की नहीं फूलों की होगी बारिश। यूपी के अलीगढ़ में जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हुए मुस्लिम नौजवान की हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने कर दी पिटाई। सामान, रुपए और मोबाइल भी छीन लिया। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के सामने भी की हंगामा राई। बाई इलेक्शन में कई जगह शर्मनाक शिकस्त का सामना करने वाले बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया शरंगेज बयान। कहा इस्लाम की तरह तलवार के जोर पर तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं लोग। सोनिया गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार की गफलत को उजागर करने वाला लिखा आर्टिकल। कहा मोदी सरकार की मुजरिमाना लापरवाही से गई हजारों जिंदगियां। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया, जिसके बाद पार्टी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस को दी इशारों में नसीहत। कहा 100 साल हो या 20 साल पुरानी पार्टी हो, मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा, हमें भी कमतर मत समझना। बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने रियासत में पार्टी की हालत को बताया गंभीर। कहा कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, कब तक दूसरों की बैसाखी पर चलेंगे। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में अगर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले 1-2 रुपए की कमी की तो मिलेगा करारा जवाब। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मरकज की मोदी सरकार पर तनकीदी ट्वीट। लिखा दिवाली है, महंगाई इंतहा पर है, मजाक की बात नहीं। काश मोदी सरकार के पास अवाम के लिए एक हसास दिल होता। मुख्तलिफ रियासतों में हुए हालिया बाई इलेक्शन में बीजेपी को मिली शिकस्त पर बोले कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल। कहा अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से भाजपा की घट रही है हिमायत। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने लॉन्च किया दिल्ली बाजार पोर्टल। दिल्ली की किसी भी दुकान से घर बैठे अब कर पाएंगे शॉपिंग। दुकानदार और ग्राहक दोनों का होगा फायदा। बजरंग दल समेत दिगर हिंदुत्ववादी तंजीमों का दबाव काम कर गया। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने गुरुग्राम में 37 मकामात पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाज़त में की तरमीम। 8 मकामात पर परमिशन कर दी कैंसल। नवाब मलिक अगले इतवार को ड्रग मामले में कर सकते हैं नए इंकशाफ। आज के ट्वीट में लोगों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए लिखा होटल द ललित में छुपे हैं कई राज, मिलते हैं इतवार को। तेलंगाना कांग्रेस की पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गांधी भवन में हुआ इजलास। मोहम्मद अली शबीर ने रियासत में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 30 लाख मेंबर बनाने का रखा टारगेट। बीजेपी से अलायंस के टीआरएस के इल्जाम को किया मुस्तरद।
पेट्रोल में इजाफे से परेशान आवाम के लिए तेलंगाना आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने शुरू की अहम पहल। T24 नाम से शुरू की एक टिकट जिसे 100 रुपयों में दिन भर 24 घंटे ऑर्डिनरी, सब अर्बन, मेट्रो एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में कर सकते हैं सफर। अब तेलंगाना की बसों में पान गुटखा और पान मसाला खाने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। मुसाफिरों के साथ साथ बस ड्राइवर्स पर भी होगी कार्रवाई। तेलंगाना के जिला निर्मल के कोंडापुर बाईपास पर एक प्राइवेट बस उलट जाने से पेश आया हादसा। बस में सवार 17 अफराद हुए शदीद जख्मी। ड्राइवर को नींद आने से हुआ यह हादसा। T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कोहली की बेटी को रेप की शर्मनाक धमकियां देने के बाद पाकिस्तान के लीडर्स और यूजर्स ने कहा, यहां आ जाओ विराट। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, विराट कम टू पाकिस्तान। दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट। 24 कैरेट सोना हुआ 1 ग्राम 4,786 रुपए, तो चांदी हुई 63,200 रुपए फी किलो। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।